कालापन तो रहेगा, क्योंकि पति तो उस समय किसका पार्ट, अंधेरे का ही समय, अभी तो अंधेरे का ही समय कालापन रहेगा, तो इसलिए वही रूप क्या दिखाई देता है, महाकाली। अब वो सुंदर दृष्टिकोण से क्या करती है, सबके चेहरे मोड़ों की मुंडी काटना शुरू कर देती है। वो जो भी मुख से बोलती है वो क्या बोलती है, सत्यता की पहचान है सारी, सोने की जुबान है उसकी, यही दिखाते हैं ना। और उसमें अभी जो फोटो शीर्षक पे टेलीग्राम में आता है ना, ज्यादा काली के फोटो आ रहे हैं। हाँ, तो काली काली महाकाली, काली के पाप नाशिनी, धर्म काम प्रदे देवी, नारायणी नमोस्तुते। काली काली महाकाली, काली के पाप नाशिनी, धर्म काम प्रदे देवी, नारायणी नमोस्तुते। काली काली महाकाली, काली के पाप नाशिनी, धर्म काम प्रदे देवी, नारायणी नमोस्तुते। काली काली महाकाली, काली के पाप नाशिनी, धर्म काम प्रदे देवी, नारायणी नमोस्तुते। काली काली बीके बोलते थे कि महाकाली के भुजा बनोगे, माने एक बाप को नहीं छोड़ना है। हाँ, और महाकाली के जो बन जाएंगे बच्चे। बिल्कुल। देखो महाकाली की क्यों बन जाएंगे, कहने का मतलब क्या, इसके सहयोगी बनेंगे, वो बाप को छोड़ देंगे, ऐसा कहा गया बीवी। हाँ, बाप को छोड़ देंगे। अरे महाकाली ने क्या बाप को छोड़ा है? हाँ, नहीं छोड़ा। अरे वो तो बाप की, मतलब बाप को हो या भगवान को हो, उसकी अर्धांगिनी है वो तो। जी, जब अर्धांगिनी को पकड़ लिया, माँ को पकड़ लिया, तो बाप कहीं दूर चला जाएगा? नहीं जाएंगे। अब सिंपल सी बात है कि महाकाली है क्या चीज। महाकाली देखो, महाकाल उसके अंदर जो तीसरे नेत्र की यादगार है वो है हम। जी जी जी। निराकार, निराकार का जो तीसरा नेत्र उसके अंदर दिखाते हैं, तो क्या हमारे को पहचान ही क्या मिली कि हम आत्मा है, निराकार शक्ति है, जो कि अविनाशी शक्ति है, जो कि पंच तत्वों की देह के द्वारा अपना अपना पाठ बजता हुआ देखते हैं जी। तो वो तीसरे नेत्र की निशानी क्या है हमारी। और ये काला रूप क्या है, जो काला रूप कौन सा है, जैसे कि अभी हमने रूढ़ियान कर रहे थे कि इस देह को क्या समझो, केवल गाड़ी, क्या समझो, केवल गाड़ी। पंच तत्व इस समय कैसे हो गए, तमो प्रधान हो गए, काले हो गए। जी। कैसे हो गए, काले। तमो प्रधानता मतलब कालापन। तो ये ड्रेस, ये पंच तत्वों की देह कैसे होगी, काली। और काली के साथ में क्या हुआ, जब पंच तत्व काले हो गए, पंच तत्व काले होने का वजूद क्या था, क्योंकि हम आत्माओं के पार्ट में क्या आ गया था, कालापन। जिसके लिए मुरली ने बोला इस पार्ट में ही खाद मिक्स हो गई है। जी जी। खाद मिक्स हो गई, खाद मतलब कालापन। तो कालापन हो जाने के कारण कैसा हो गया, हमारा ओरा कैसा हो गया, काला। और जब आत्मस्मृति होता है तो कैसा हो रहा होता है, वाइट को जी, गोरा कहो, है ना। उसके लिए महागौरी भी बोल दिया जाता है, महाकाली महागौरी। जी जी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब ये हमारा ओरा भी, क्योंकि दे के पता दे के संबंधों के बीच में ही हमारा पाठ बज रहा है, जी बस तो रहा है, लेकिन अब हम क्या होते हैं, तीसरे नेत्र अपनी स्मृति से केवल एज ए एक्टर होने की न्यारी प्यारी दृष्टिकोण से सबको देखना समझना आ गया है बस अब। जी। लेकिन है तो काला ही ना। जी। तो हमारा को क्या कहा जाता है, जैसे कि उसके अंदर बोला था कि ये ब्रह्मा ही तुम्हारी बड़ी माँ है। जी। ब्रह्मा माना ही बड़ी माँ, बड़ी माँ। भल तन पुरुष का है। जी। तो तन पुरुष का, तन पुरुष है या नारी है या 6 नंबर है, उसे मत देखो। लेकिन वहां किस सेंस में बोला गया, आत्मा को बोला गया ये तुम्हारी बड़ी माँ है। जी जी। ब्रह्मा मतलब ब्रह्म में आई हुई निराकारी शक्ति, निराकारी शक्ति को एक बड़ा रूप देखा गया, मातृत्व शक्ति का दैवी स्वरूप दिया गया, माँ का स्वरूप दिया गया। हाँ जी। तो उसी संदर्भ में जब ये काला हो जाता है तो उसे क्या कह दिया, काली कह दिया। जी। जब व्हाइट ओढ़े वाला हमारा पार्ट होगा, स्वयं का तन होगा व्हाइट ओढ़े वाला, तो वही क्या होगा, वो क्या बन जाएगा, महागौरी बन जाएगा। जी। और महाकाली की भुजाएं बनने का मतलब क्या है कि भुजा मतलब, क्योंकि भुजाएं ही कट के अनेक हो गए हैं। जी जी। और भुजाएं मतलब क्या, मतलब सहयोगी। सहयोगी का मतलब
एक ओंकार द्वितीय नास्ति, जी एक ही स्वरूप के अंदर एक मत, एक भाषा, एक स्वरूप, एक कुल के अंदर व्यवस्थित हो जाना। जी क्योंकि सारे काले हैं इस समय, सारे ही काले हैं ना, पूरा कौन है? जी 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 पतित दुनिया में कोई पावन नहीं, पावन दुनिया के अंदर कोई पतित नहीं। पतित नहीं। तो इस पतित काली दुनिया के ओरे के अंदर आत्मिक दृष्टिकोण तो भले ही आया, जी लेकिन पाठ तो अभी हमारा कैसा चल रहा है? काला ही चल रहा है ना। जी जी काले। तो इसीलिए उसको काला रूप कहा जाता है। लेकिन काले रूप को भी उसमें तीसरे नेत्र की स्मृति आ जाने का स्वरूप ही क्या दे रखा है उसमें? तीसरा नेत्र, हमारी अपनी पहचान। जी और जी साथ में दे रखी नयन कटारी। जी नयन कटारी मतलब इस तीसरे नेत्र के दृष्टिकोण से, तीसरे नेत्र का दृष्टिकोण क्या कर रहा है? देह की पहचान को काट रहा है। जी देह की पहचान की मुंडी को काट रहा है कि ना तुम नर हो, ना नारी हो, ना 6 नंबर हो, जी तुम जी देह ही नहीं हो। तो ये तो तुम्हारी गाड़ी है। तो इसके लिए उसके हाथ भी काट करके कर दे, कमर में बांध दिए, है ना, धड़ अलग कर दिया, मुंडी अलग कर दी, जी है ना। मुंडी मतलब वही पुरुष वृत्ति, मतलब ये इस समय जो चाहे वो नारी ड्रेस हो, चाहे नारी ड्रेस हो, चाहे 6 नंबर की ड्रेस हो, उसने अपनी पहचान, मतलब उसे ओवरऑल क्या कहेंगे? देवान। जी चाहे वो नर ड्रेस का भान हो, चाहे फीमेल ड्रेस, नारी ड्रेस का भान हो, चाहे 6 नंबर की ड्रेस का भान हो, है तो टोटली वो नाम रूप देश काल का देवभान है ना, सर्व पूरा। हाँ तो उसी सर को ही काटा गया है यहाँ पे, जिसने कि देवभान ने ही मूंछ उठा रखी है, अपनी ऊपर उठा करके दिखा रखी थी जी कि हम नर हैं, हम नारी हैं, और हम कैसे हैं, हम ये हैं। जी तो उस इसी देह की पहचान ने ही अपनी क्या रखी है? मूंछ उठा रखी है। जी ऊंचा करके बोलता है ना स्तंभ प्रधानता में आकर के। हाँ जी तो उस वही मुंडे क्या कर दी, इस हमारे जो जो एक्चुअल स्वरूप है इस समय जो बना तीसरे नेत्र के मिल जाने से, तो जी उसने क्या करा? उसकी मुंडी काट दी। जी तो ये महाकाली का आपको वहां पे स्वरूप बना। जी ठीक है। ठीक है और यही चीज जब क्या हो जाएगा? आत्म स्मृति जब 100% हो जाएगी, जी अभी तो तीसरा नेत्र है, जी जो ओरा कैसा हो जाएगा? व्हाइट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? महागौरी हो जाएगी भाई। जी ठीक है। और ठीक है। महागौरी की भुजाएं भी आप समझ गए कि सारे जी। सहयोगी, एक मत, एक भाषा, एक कुल, एक स्वरूप। एक स्वरूप। ठीक। क्योंकि हम एक थे, एक से अनेक हुए, मतलब खंडित हो गए। जी खंडित होना ही क्या है? भक्ति मार्ग। और अखंड एक स्वरूप में आ जाना, वो क्या है? एक हो जाना, मतलब जी हमारा असली स्वरूप। असली स्वरूप। जैसे मेन है पूरा महासागर, जी महासागर से क्या हुआ? अनेक नदियां निकली, छोटे छोटे सागर निकले, जी उन नदियों से पोखर बनी, उन पोखरों से क्या बना? छोटी छोटी नालियां, गड्ढे, गलीचियां, सब बनते चले गए। जी सारे मतलब अनेकता में बट गए। जी और वही पानी जब वाष्पित होकर के बूंद बूंद बन करके फिर से सागर में आ गया। जी तो बूंद बूंद बन जाने क्या हो गया? अनेकता। जो अनेक नाम रूप देश काल से अभी दे के नाम रूप देश काल से दिखाई दे रहा है ना, जी जी लेकिन है तो एक ही ना इनमें, इन सब में काम करने वाला। जी श्याम सुंदर स्वरूप, निराकार शक्ति। जी तो निराकार शक्ति को हम किससे पहचानने लगे? बूंद से पहचानने लगे। लेकिन वो संकलित रूप में क्या है? एक सागर का स्वरूप। ठीक। तो जब एक संकलित रूप हो जाएगा तो संपन्न स्वरूप हो जाएगा, जी महागौरी स्वरूप। और जब अनेकता के रूप में दिखाई दे रहा है तो ये ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे कि पूरे अंधेरे के अंदर एक सितारा जगमगा रहा हो। जी महाकाला स्वरूप, महाकाली स्वरूप। जी ठीक है। ठीक है। हाँ जी ठीक है। अब वही चीज है कि यहाँ पे क्या हुआ कि जब आत्मी स्मृति आ जाती है तो अपनी क्या होगी? देवी पहचान होगी और कालापन रह गया। कालापन तो रहेगा क्योंकि पति तो उस समय, अब किसका पार्ट? अंधेरे का ही समय। अभी तो अंधेरे का ही समय, कालापन रहेगा। तो इसलिए वही रूप क्या दिखाई देता है? महाकाली। अब वो सुंदर दृष्टिकोण से क्या करती है? सबके चेहरे मोड़ों की मुंडी काटना शुरू कर देती है। वो जो भी मुख से बोलती है वो क्या बोलती है? सभ्यता की पहचान है सारी, सोने की जुबान है उसकी। यही दिखाते हैं ना।
और उसपे अभी जो फोटो शिवशक्ति पे टेलीग्राम में आता है ना, ज्यादा काली के फोटो आ रहे हैं। हाँ, और ऊपर क्या दिखाते हैं उसके ऊपर चंद्रमा की एक लीक, अमावस्या का चांद दिखाते हैं। अमावस्या का मतलब क्या है कि केवल लीक बराबर उसके अंदर रोशनी है, लीक बराबर रोशनी है उसकी, और लेकिन बाकी में क्या कालापन है। दे के पता दे के संबंधों का ही पार्ट चल रहा है उसको, सब देखने में ये लगेगा, सब देखेंगे अरे इन्होंने तो सब कुछ धारणाएं खत्म कर दी, इनका तो सब काला पार्ट है, सबको ऐसा लगता है तो सिर्फ काला है। लेकिन आत्मिक स्मृति क्या कर रही है, दैवी स्वरूप की भाषण दे रही है वो तो। और वही जब पूर्णमासी हो जाती है, अब वहाँ पे क्या है, चंद्रमा को जब पूर्णमासी हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, संपूर्ण माँ हो जाएगी, गोरी माँ हो जाएगी। जब गोरी माँ हो जाएगी तो उसके बाद फिर पूर्णमासी के बाद फिर क्या दिखाते हैं, चंद्रमा को फिर क्या दिखाते हैं, थोड़े समय के लिए गायब हो जाता है। वो मतलब आकाश में दिखाई नहीं देता, हद का चंद्रमा नहीं दिखाई देता। ऐसी बेहद में ये पूर्णमासी का जब संपूर्ण स्वरूप आ जाएगा, महागौरी का स्वरूप, तो उसके बाद क्या जाता है, उस समय तो सूर्य की दुनिया हो जाएगी ना। फिर एक समय जब होता है, जब जिस समय सूर्य उदय होता है, सूर्य के निकलने से पहले, लेकिन एक कहते हैं आभासी हो जाती है नीले रंग कलर की, बिल्कुल चारों तरफ। हाँ, तो बस वही स्वरूप है कि वहां पे ना तो सूर्य की रोशनी काम होती है ना चंद्रमा की होती है, लेकिन रोशनी होती है। एक मतलब है तो सूर्य की रोशनी, लेकिन सूर्य छिपा हुआ है, लेकिन उसकी आभा फैली हुई है चारों तरफ। उसके पश्चात फिर बाद में जाकर के सूर्य दिखाई देता है। तो यही दिखाया जाता है कि पहले काली माँ थी, काली माँ के बाद फिर लालिमा गोरी माँ आई, फिर लालिमा आई, लालिमा के पश्चात फिर संपूर्ण सूर्य का रूप आ गया। जी हाँ, कि काली माँ घटती चली जाती है, लालिमा आती चली, गोरी माँ आती चली जाती है परसेंटेज में। तो लालिमा का जो स्टेज है ना, वो 20 का टाइम है, संगम जिसको कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हमने यही जाना क्या कि काली माँ है क्या। जब पंच तत्वों का दे के पता दे के संबंधों की पार्ट जब संपूर्ण काला होता है और देवभान वृत्ति में होता है, तो वही रावण है, रावण का तमो प्रधान स्वरूप है। लेकिन जैसे ही उसमें आत्मा की स्मृति आती है, दैवी संस्कार की माँ की हमारे को स्मृति आ जाती है ना, पहचान मिल जाती है, तो वो तो हमारा कैसा स्वरूप बन जाता है, भाई चल भल तन दे का है या फीमेल का है, चाहे 6 नंबर वाला कोई सा भी तन हो, तन की पहचान कैसे होती है, गाड़ी के रूप में हो जाती है। तो अपनी बेसिक पहचान में क्या आ जाता है, दैवी स्वरूप आ जाता है। और ये दैवी स्वरूप क्या करता है, एक सत्य की जबान बोलता है कि तुम सब क्या हो, आत्मा हो, तुम सीताएं हो, तुम सब पार्वतियां हो, यही बोलता है ना। तो वो दैवी स्वरूप को स्मृति लाता है। सबकी जो पुरुष वृत्ति है, ये जो मेल होना, फीमेल होना या 6 नंबर का होना, ये जो देवभान की मूछ है, देवभान की मूछ की मुंडी कटी हुई उसकी माला में से दिखाते हैं। उनके कर्ता के भान के हाथ कटे हुए दिखाई देते हैं। उनकी सारे ये जो चरायमान है इंद्रियों का स्वरूप हाथ के रूप में दिखाते हैं और मुंडी अलग कर दी जाती है। तो यही महाकाली के द्वारा इस समय ये पाठ होना या ये रोशनी देना, यही चीज इस समय देखी जा रही है। और धीरे धीरे जब ये स्टेज 100% हो जाएगी तो पूर्णमासी का चांद हो जाएगा। और पूर्णमासी के बाद, क्योंकि पूर्णमासी का चंद्रमा का कैसा कलर होता है, हल्का उसमें रेड कलर आ जाता है। और उसके बाद फिर क्या होगा, वो सूर्य में ही कन्वर्ट हो जाएगा, तो सूर्य की दुनिया आ जाएगी फिर। और सूर्य की दुनिया ऐसी होती है कि जिसका समय नहीं पता लगता कब खत्म हो गया, क्योंकि वो समय ऐसा समय होता है कि जैसे रेत से वो मुट्ठी में से रेत खिसक जाता है। और जब दुख की दुनिया होती है तो ऐसा लगता है जैसे चिकनी मिट्टी से पता नहीं कैसे चिपका पड़ा हुआ है, समय कटता ही नहीं है दुख की दुनिया में। तो वही चीज है कि अभी हम क्योंकि दुख की दुनिया में है, तो दुख में जो वो वाला सुख है उसका हम इमर्ज भी नहीं कर सकते, कैसा सुख होगा वो। तो यही यात्रा चल रही है इस समय, और कोई यात्रा नहीं है। और इसी जब दैवी स्वरूप की स्मृति आती है, यही अपना परम ब्रह्म स्वरूप, इसे कहेंगे ना ब्रह्मा स्वरूप, क्या कहेंगे। हाँ, जब दैवी स्वरूप की स्मृति आती है, यही हमारा परम ब्रह्म स्वरूप, मैंने चाहे परम ब्रह्म